कहानी है एक ऐसी सल्तनत की जहां इंसाफ का चर्चा तो बहुत था, मगर बादशाह के गुरूर और आजमाइशों ने रियाया को हमेशा परेशान कर रखा था। बादशाह अगरचे बहादुर और अक्लमंद माना जाता था, मगर उसकी एक आदत सबको तंग करती थी। वो अक्सर अपने दरबारियों और आम लोगों से अजीबोगरीब सवाल पूछता। अगर कोई जवाब ना दे पाता तो वो सजा का मुस्तहिक ठहरता। इसी सल्तनत में एक वफादार वजीर भी था। बरसों से वो बादशाह के साथ सल्तनत के फैसलों में शरीक रहता, हर मुश्किल में बादशाह के साथ खड़ा होता। मगर एक दिन किस्मत ने उसके साथ ऐसा खेल खेला कि सब कुछ उलट गया। एक मुकदमा बादशाह के दरबार में आया। दो कबीले जमीन के तनाजे पर झगड़ रहे थे। वजीर ने अपनी तहकीक के मुताबिक फैसला दिया, मगर हालात कुछ ऐसे हुए कि फैसला कमजोर साबित हुआ। कबीले के लोग शोर मचाने लगे और इल्जाम वजीर पर आ गया कि उसने नाइंसाफी की। बादशाह तख्त पर बैठा सख्त गुस्से में था। उसने दरबार में सबके सामने कहा, वजीर, तुमने बरसों मेरे साथ काम किया, मैंने तुम पर भरोसा किया, मगर आज तुमने मेरी सल्तनत की इज्जत खाक में मिला दी। इस नाइंसाफी की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। वजीर के चेहरे का रंग उड़ गया। वो कुछ कहना चाहता था, मगर अल्फाज उसके गले में अटक गए। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। कोई भी बादशाह के गुस्से के सामने कुछ बोलने की हिम्मत ना कर सका। वजीर की हालत देखकर दरबार के कुछ बुजुर्ग आगे बढ़े। उनमें से एक बहुत दाना शख्स ने बादशाह के सामने हाथ बांधकर कहा, बादशाह सलामत, ये सच है कि वजीर से गलती हुई है, लेकिन बरसों की वफादारी को भी देखिए। सजा देने से पहले एक मौका जरूर दीजिए। बादशाह ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ पूछा, है, और वो मौका कैसे दिया जाए? क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी सल्तनत के उसूल तोड़ दूं? बुजुर्ग बोला, नहीं हुजूर, उसूल अपनी जगह कायम रहे, लेकिन वजीर की एक बेटी है जो अपनी जहानत और हाजिर जवाबी के लिए मशहूर है। आपके दरबार में कई बार उसके किस्से सुनाए गए हैं। अगर आप इजाजत दें तो कल उसे दरबार में बुलाया जाए। आप उससे अपने सवालात करें। अगर वो जवाब दे पाई तो समझ लीजिए कि वजीर की तरबियत काबिले तारीफ है, और अगर ना दे सकी तो सजा भी वजीर को मिले और उसकी बेटी को भी शर्मिंदगी उठानी पड़े। बादशाह ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, हाँ, ये तजवीज बुरी नहीं। कल वजीर की बेटी दरबार में आएगी। मैं 3 ऐसे सवाल करूंगा जिनके जवाब देना आसान नहीं। अगर वो कामयाब हुई तो वजीर बच जाएगा, अगर नाकाम हुई तो वजीर का अंजाम सबके सामने होगा। उस रात वजीर घर आया तो उसका दिल बोझल था। बेटी ने देखते ही पूछा, अब्बा जान, आप इतने परेशान क्यों हैं? वजीर ने आह भरी और कहा, बेटी, कल बादशाह ने तुम्हें दरबार में तलब किया है। वो तुमसे 3 अजीब सवाल करेगा। अगर तुम जवाब ना दे सकी तो न सिर्फ मेरा ओहदा चला जाएगा, बल्कि शायद मेरी जान भी खतरे में पड़ जाए। बेटी ने पूरे सुकून से कहा, अब्बा जान, आप फिक्र न करें, जो सच है, जो अक्ल है, मैं वही जवाब दूंगी। फैसला खुदा के हाथ में है। यूं पूरी रात वजीर जागता रहा, मगर उसकी बेटी पर अजीब सा इत्मीनान छाया रहा। अगले सुबह सूरज निकला तो दरबार में एक हलचल मची हुई थी। सब लोग देखने के लिए बेताब थे कि वजीर की बेटी किस तरह बादशाह के मुश्किल सवालात का सामना करेगी। कोई कहता ये लड़की क्या जानेगी, तो कोई बोला सुना है ये बड़ी ज़हीन है, देखो आज क्या होता है। ढोल बजे, नगाड़े गूंजे और दरबार लगा। वजीर लरसते कदमों से अपनी बेटी को साथ लाया कि आंखों में एक एतमाद की चमक थी। वो तख्त के सामने पहुंची, झुक कर अदब से सलाम किया। बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा, तो तुम ही हो वजीर की बेटी? आज तुम्हारे कंधों पर अपने बाप की इज्जत और जिंदगी दोनों का बोझ है। तैयार हो? बेटी ने बिना डरे कहा, बादशाह सलामत, मैं सिर्फ सच और अक्ल की रोशनी में जवाब दूंगी, बाकी फैसला आपका है। बादशाह आगे झुका और बोला, मुझे बताओ, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सब आंखें लड़की पर थीं। उसने पुरसुकून लहजे में कहा, बादशाह सलामत, दुनिया की सबसे कीमती चीज वक्त है। ये दौलत से भी नहीं खरीदी जा सकती। एक लम्हा गुजर जाए तो सारी कायनात भी उसे वापस नहीं ला सकती। दरबारियों के मुंह खुले के खुले रह गए। कुछ ने सर हिलाया। बादशाह ने भवे से कोड़ी, मगर दिल में मान लिया कि जवाब लाजवाब है। दूसरा सवाल। बादशाह ने तख्त पर हाथ मारकर कहा, अच्छा, तो बताओ दुनिया की सबसे भारी चीज क्या है? बेटी ने एक लम्हा भी न ज़ाया किया। गुनाह बादशाह सलामत, क्योंकि इसका बोझ इंसान के दिल पर ऐसा बैठ जाता है कि बड़े बड़े पहाड़ भी हल्के लगने लगते हैं। ये वो बोझ है तो दिन को बेसुकून और रात को बेनींद बना देता है। दरबार में सरगोशियां शुरू हो गई। बुजुर्ग दरबारी ने आहिस्ता कहा, क्या जवाब दिया है? सुभान अल्लाह। अब बादशाह के चेहरे पर सख्ती बढ़ गई। उसने कहा, अगर वाकई तुम इतनी अक्लमंद हो तो ये आखिरी सवाल बताओ, दुनिया की सबसे हल्की चीज क्या है? पूरा दरबार खामोश, सिर्फ सांसों की आवाजें सुनाई दे रही थी। बेटी ने मुस्कुराकर कहा, झूठ बादशाह सलामत,
क्योंकि ये जबान से सबसे आसानी से निकलता है, लेकिन इसकी हल्की सी परछाई भी इंसान की सच्चाई, इज्जत और भरोसे को जमीन बोस कर देती है। ये सुनकर पूरा दरबार गूंज उठा। लोग तालियां बजाने लगे। वजीर की आंखों में आंसू आ गए। बादशाह ने एक लम्हे लड़की की तरफ देखा और फिर खड़े होकर ऐलान किया, वजीर की बेटी, तुमने मेरे सवालों का ऐसा जवाब दिया है जो मेरी सोच से भी बुलंद है। आज से तुम्हारे वालिद ना सिर्फ माफ है, बल्कि मैं तुम्हें सल्तनत की फखरे बेटी करार देता हूँ। यूं एक लड़की ने अपने अक्ल और फहम से ना सिर्फ अपने वालिद को सजा से बचाया, बल्कि एक बादशाह का दिल भी बदल दिया और ये सबक दिया कि असल ताकत तलवार में नहीं, बल्कि सच और अक्ल में है।